ऐसा कहा जाता है दैट क्रेडिट कार्ड इज नॉट अ गुड थिंग। क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करना चाहिए। जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं है उस पैसों को यूज ही क्यों करना है। बट द थिंग इज आई पर्सनली लव क्रेडिट कार्ड एंड आई यूज देम सो मच। मेरे पास एक्चुअली 4 to 5 क्रेडिट कार्ड्स है अलग अलग बैंक्स के, एंड मैं इन सारे क्रेडिट कार्ड्स को बहुत ही अच्छे से यूज करता हूँ। एंड दैट इज व्हाई इन दिस एपिसोड वी आर गोना डिस्कस सम ग्रेट एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, जो क्यों देती है बैंक मुझे नहीं पता, बट ये सारे क्रेडिट कार्ड के साथ ये सारे एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स मिलते हैं, एंड उसी के बारे में हम जानेंगे। एंड ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस एंड कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो। एंड ऑल्सो क्रेडिट कार्ड्स मुझे रिसेंटली ही मिले, बिकॉज कोई भी बैंक या फिर एनबीएफसी मुझे क्रेडिट कार्ड्स नहीं देना चाहती थी, बिकॉज आई एम अंडर 25, मेरी एज एज ऑफ नाउ 24 ईयर्स है, एंड ऑल्सो आई एम नॉट सैलरीड पर्सन। तो मेरी जो इनकम है वो रेगुलर इनकम नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई एम अ रिस्की एसेट फॉर बैंक्स एंड एनबीएफसीज जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है। एंड दैट इज व्हाई दे आर लाइक टू 25 ईयर्स से नीचे है, एंड ऑल्सो तू बिजनेस करता है तो तेरी जो इनकम है वो भी रेगुलर नहीं है, तो हमें भाई रिस्क नहीं लेना तुझे क्रेडिट कार्ड देके। बट स्टिल आई मैनेज टू डू समथिंग जो मैं इस एपिसोड में आप सबको बताऊंगा कि आप अगर 18 ईयर्स के हो एंड अगर आप सैलरीड नहीं हो तो भी आप एक क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हो अपने नाम पे, एंड उसकी लिमिट आपके हिसाब से होगी। आप जितना चाहो वो लिमिट आप अवेल करवा सकते हो उस क्रेडिट कार्ड पे। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well, and let's first discuss the advantages and benefits of credit cards. And seriously guys, यहाँ पे आपको कुछ ऐसे advantages and benefits मिलते हैं जिनको मैं पर्सनली बहुत ही अच्छे से यूज करता हूँ, एंड आई होप आप भी इन सारे बेनिफिट्स को यूज कर पाओ। जहाँ पे द फर्स्ट बेनिफिट इज आपको एक इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिल जाता है। जो आपकी क्रेडिट लिमिट रहती है वो इंटरेस्ट फ्री अमाउंट मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने के लिए, एंड इस अमाउंट को जो आपकी क्रेडिट लिमिट हो जाती है एंड इस विंडो को जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है इस अमाउंट के लिए जो अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना होता है, एंड इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को आप यूज कर सकते हो आपके मंथली एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग दैट हमारे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है तो डायरेक्टली उस पैसों को ही क्यों ना हम यूज करें हमारे मंथली एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए। एंड यहाँ पे द थिंग इज देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से आपके मंथली एक्सपेंसेस को फुलफिल कर रहे हो तो फर्स्टली आपको बैंक सामने से पैसा दे रहा है इन सारे मंथली एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए, एंड द सेकेंड थिंग इज ये अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में से निकल जाना चाहिए था अगर आप डेबिट कार्ड से या फिर बैंक अकाउंट से डायरेक्टली इन सारे मंथली एक्सपेंसेस को फुलफिल कर रहे रहते तो। बट नाउ अगर आप क्रेडिट कार्ड से यूज कर रहे हो तो जो आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो कहीं नहीं गया है, और वो पैसा आपके लिए अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीने तक इंटरेस्ट जनरेट कर रहा है, जो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रहते हैं वो। द सेकेंड बेनिफिट एंड एडवांटेज जो क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है वो ये है कि अगर आप बहुत पुराने कस्टमर हो क्रेडिट कार्ड के, वो बैंक या फिर एनबीएफसी के, एंड ऑल्सो अगर आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड इसकी वजह से जो आपकी क्रेडिट लिमिट है वो अप्रोक्सीमेटली फॉर एग्जांपल 4, 5, 6 लाख के आसपास है, तो इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड को आप यूज कर सकते हो आपके इमरजेंसी फंड के तौर पे। एंड ये एक बहुत ही सही बेनिफिट हो जाता है गाइस क्रेडिट कार्ड को यूज करने का, एंड क्रेडिट कार्ड्स हर जगह चलते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में भी चलते हैं, एंड इन पैसों को आप लिटरली विद इन सेकेंड एक्सेस कर पाते हो। एंड यहाँ पे एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि आपकी जो इमरजेंसी फंड है वो हो जाता है 3 लाख रुपए के आसपास, एंड आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है वो हो जाता है 5 लाख रुपीज की लिमिट के साथ। सो फॉर एग्जांपल ये महीने में मैंने मैकबुक परचेस कर दिया लेट्स अज्यूम 2 लाख का, तो जो मेरा 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड है उसमें से 2 लाख की लिमिट इस मंथ के लिए ब्लॉक्ड है। तो इसी वजह से नाउ मैं उस क्रेडिट कार्ड से ज्यादा परचेस ना करूं, बिकॉज अगर मैं करता हूं तो मेरा इमरजेंसी फंड अफेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली। सो इस चीज का आपको, अगर आप क्रेडिट कार्ड को आपके इमरजेंसी फंड के रूप में यूज कर रहे हो तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बट सीरियसली दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज जहां पे क्रेडिट कार्ड को आप एज एन इमरजेंसी फंड यूज कर सकते हो अगर आपकी क्रेडिट लिमिट ज्यादा है तो। द थर्ड एडवांटेज इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्रॉड एंड स्कैम्स, जहां पे अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो एंड उस क्रेडिट कार्ड से कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जाता है जो आपने नहीं किया है, एंड वो एक स्कैम या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक फ्रॉड हुआ है आपके साथ, एंड ऑल्सो अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आपने किया है जहां पे लेट्स अज्यूम आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट परचेस किया एंड वहां पे आपके साथ स्कैम हो गया एंड वो प्रोडक्ट आया ही नहीं, या फिर कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपने बाय कर लिया जो मतलब लिजिट कंपनी नहीं है, तो इन दीज पर्टिकुलर सिचुएशंस आप सिंपली आपके बैंक में जाके या फिर आप अपने मोबाइल नेट बैंकिंग ऐप में जाके या फिर पोर्टल में जाके आपको सिर्फ सिंपली
ये जो आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो आपने ये परचेस किया है या फिर जो ये फ्रॉड हुआ है आपके साथ, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट करके आपको इस पे डिस्प्यूट रेज करना है। एंड नाउ इट्स ऑन बैंक। बैंक देखेगी कि आपने क्यों ये डिस्प्यूट किया है, आपको बैंक से कॉल आ सकता है कि क्या हुआ है आपके साथ, एंड देन बैंक विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स के उसको चार्जबैक कैसे लेना है, उस बैंक को रिफंड कैसे लेना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये सेम चीज आपके डेबिट कार्ड से हुई रहती है तो आपके बैंक अकाउंट में से डायरेक्टली पैसा डिडक्ट होता था, बट अगर ये सेम चीज क्रेडिट कार्ड से हो रही है तो आपको ये पर्टिकुलर बेनिफिट मिलता है, जहां पे आप चार्जबैक रेज कर सकते हो, आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, एंड अगर आपके साथ कोई फ्रॉड या स्कैम होता है तो उसको टेक केयर करते हैं बैंक्स। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाता है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। इन द फोर्थ बेनिफिट, जो डिफरेंट क्रेडिट कार्ड के साथ डिफरेंट रहते हैं, जहां पे फॉर एग्जांपल अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स परचेस करते हो तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड के साथ कैशबैक या फिर इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। अगर सेल चल रही होती है, एज ऑफ नाउ सेल चल रही है अमेजोन पे, तो आईसीआईसीआई बैंक के, कोटक बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ आपको 10% जितना इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, एंड फ्लिपकार्ट पे आपको एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के साथ इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, एंड ऐसे बहुत सारे टाइप के रिवॉर्ड्स, बेनिफिट, कैशबैक, डिस्काउंट्स रहते हैं इन सारे क्रेडिट कार्ड के साथ, बिकॉज इन सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज को चाहिए कि कंज्यूमर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करे, एंड दैट इज व्हाई सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं क्रेडिट कार्ड्स के साथ। बाय द वे, इट विल बी रिवॉर्डिंग फॉर मी अगर आप इस एपिसोड को लाइक कर दो, बिकॉज आपका एक लाइक इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकता है। सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस उन लोगों के लिए जो क्रेडिट कार्ड्स को अच्छे से यूज नहीं करते। एंड डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने से पहले आपको एक बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो ये है कि क्रेडिट कार्ड्स उन लोगों के लिए जिनको सीरियसली क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज जिनको क्रेडिट कार्ड्स की जरूरत है वो शायद से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं जो उनको नहीं करने चाहिए, एंड देन वो ट्रांजैक्शन को वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वो जो लोन लिया है, क्रेडिट कार्ड इज लिटरली अ लोन, एंड वो जो लोन लिया है उसको फुलफिल अगर वो नहीं कर पाएंगे तो उस पर जो इंटरेस्ट रहता है वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा चार्ज किया जाता है, जो फर्स्ट डिसएडवांटेज हो जाता है क्रेडिट कार्ड को यूज करने का। एंड वी ऑल नो कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो एंड बिफोर टाइम अगर आप कभी मिस कर जाते हो क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करना, तो उस बिलिंग अमाउंट पे आपको बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, एंड ये इंटरेस्ट कभी कभार 40-45% तक भी जा सकता है, जो बहुत ही ज्यादा है गाइस। ये गलती कभी मत करना अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो तो, एंड अगर आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना है तो वही सारे एक्सपेंसेस करो जो आप लिटरली फुलफिल कर पाओगे विद इन लाइक 1 मंथ। द सेकंड डिसएडवांटेज इज क्रेडिट कार्ड आपको मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करने के लिए, एंड अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, अगर आपके पास लेट्स अज्यूम क्रेडिट कार्ड है एंड आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत ज्यादा पैसा है एंड मैं विदाउट टचिंग माय बैंक अकाउंट, विदाउट ब्रेकिंग माय बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड के ऊपर सारे एक्सपेंसेस को डाल सकता हूँ एंड मैं बहुत सारी शॉपिंग कर सकता हूँ, तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए नहीं है। एंड यहाँ पे ऑल्सो एक चीज रहती है जहाँ पे मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करना पड़ता है 10% का, जहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आपकी जो बिलिंग अमाउंट है आपने एक महीने में स्पेंड किया है 10,000 रुपए का, बट बैंक आपको कहेगी कि अरे आपको 10,000 नहीं पे करना है, आपको सिर्फ 1,000 पे करना है, एंड जो बाकी का 9,000 है आप वो बाद में पे कर देना, कोई टेंशन नहीं है, बट हम आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे अगर आप 1,000 रुपए जो मिनिमम ड्यू अमाउंट है वो पे कर दोगे तो। सो ये बैंक की तरफ से आपको विशियस साइकिल में फंसाने की बहुत ही तगड़ी कोशिश है, जहां पे आप एक बार आपने पे कर दिया मिनिमम ड्यू अमाउंट एंड देन कैरी फॉरवर्ड हो गया, जो आपने एक्सपेंसेस कर दिया है वो नेक्स्ट महीने तक। नाउ नेक्स्ट महीने लेट्स अज्यूम आपके फिर से 10,000 एक्सपेंसेस है, तो नाउ पहले का 9,000 एंड दिस मंथ का 10,000 मिला के 19,000 का आपका बिल बनता है। नाउ फिर से बैंक बोलेगा कि अरे आपको फुल पेमेंट अमाउंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10% कर दो, जो हो जाता है 1,900 रुपया, एंड देन जो बाकी का अमाउंट है वो आप नेक्स्ट मंथ पे कर देना। तो अगर आप ये विशियस साइकिल में फंस गए तो एक टाइम बाद 3, 4, 5 महीने बाद आपका जो अमाउंट रहेगा वो इतना बड़ा हो चुका रहेगा कि आप वो पूरा अमाउंट पे करने के कैपेबल नहीं हो पाओगे। एंड इन सारी चीजों से बचना आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है गाइस, बिकॉज बैंक्स के लिए आप एक शिकार हो एंड आपको उनका शिकार नहीं बनना है, आपको स्मार्टली क्रेडिट कार्ड यूज करना है एंड बैंक्स के चंगुल में आने से बचना है। बिकॉज अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को स्मार्टली एंड रिस्पॉन्सिबली यूज करते हो तो आप एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स उठा सकते हो इन सारे क्रेडिट कार्ड्स का, एंड बैंक्स के लिए आप एक प्रॉफिटेबल कस्टमर नहीं बन पाओगे, बट स्टिल बैंक्स आपको वो सारे बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस प्रोवाइड करता रहेगा इस होप के साथ कि कभी ना कभी तो आप कुछ गलती कर लोगे एंड आप एक प्रॉफिटेबल कस्टमर बन पाओगे बैंक्स के लिए। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको स्मार्टली एंड रिस्पॉन्सिबली क्रेडिट कार्ड यूज करना है एंड बैंक्स के चंगुल में आने से बचना है। एंड नाउ लेट अस डिस्कस मेरे जैसे लोग जो क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं बट उनकी एज 25 ईयर्स से नीचे है एंड दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन। सो यहाँ पे
आपको क्या करना है, मैंने पर्सनली क्या किया मैं आपको बताता हूँ। दैट मैं बैंक में गया एंड मैंने उनको कहा कि मुझे क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो उन्होंने बोला कि क्या करते हो आप? मैंने बोला कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ एंड मेरा ये सब बिजनेस है। तो उन्होंने बोला कि सॉरी हम क्रेडिट कार्ड नहीं दे पाएंगे। तो मैंने कहा कि कुछ तो वे रहेगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करवा लो, आपका बैंक अकाउंट है हमारे पास, आप एक एफडी बुक करवा लो एंड उस एफडी के ऊपर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। सो मैंने सोचा कि ओके, अगर मैं एफडी बुक करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल 3 लाख की एफडी बुक करवाऊंगा तो मुझे 2.5 लाख के आसपास की क्रेडिट लिमिट के साथ क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। एंड इस क्रेडिट कार्ड को मैं अगर 6 महीने के लिए यूज करता हूँ तो मेरे पास एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो जाएगी एंड इस क्रेडिट हिस्ट्री के बदौलत मैं दूसरी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले पाऊंगा। सो मैंने पर्सनली ये किया, जहां पे मैंने फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड लिया एंड उस क्रेडिट कार्ड को यूज किया मैंने 3 से 6 महीने के आसपास एंड देन उस क्रेडिट कार्ड के बदौलत मैंने दूसरी बैंक के साथ से क्रेडिट कार्ड इशू करवा लिया विदाउट एनी एफडी। सो दिस ट्रिक यू कैन यूज, जहां पे आपको 10 लाख की भी लिमिट मिल सकती है अगर आप 11 लाख की या फिर उसके आसपास की एफडी बुक करवाते हो तो। एंड एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू दैट अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हो तो सीरियसली गाइज आई रियली रिक्वेस्ट यू दैट रिस्पॉन्सिबली एंड स्मार्टली यूज करना, बिकॉज बैंक्स के लिए आप एक मछली हो जिसका बैंक्स शिकार करना चाहती है। एंड अगर आप स्मार्टली एंड रिस्पॉन्सिबली क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स को अपने फेवर में ले सकते हो, बट बैंक्स बहुत ही अच्छे से ट्राई करेगी, आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड्स देगी, आपको बोलेगी कि आप 30,000 का स्पेंड करो तो आपको ये अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा, बट आपको वो चंगुल में, आपको उस साजिश में नहीं फंसना है एंड वो जो चारा है उसको आपको उसी तरह से खाना है जहां से आपका शिकार ना हो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज डू लाइक दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एज वेल। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।